मिशन चंद्रयान 3 जून 2023 के बाद पूरी दुनिया भारत की मुट्ठी में। रिपोर्ट। अंतरिक्ष में सुपर पावर बनाने के लिए दुनिया के कई देश जी तोड़ मेहनत में जुटे हैं। टेक्नोलॉजी वार में तमाम देशों के बीच होड़ सी लगी है। सब स्पेस में अपने लिए मैदान ढूंढने में लगे हैं। इस वजह से कई देश लगातार मून मिशन लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं। अन्य देशों का मिशन भी नासा के आर्टेमिस 1 मिशन की तरह ही चंद्रमा पर पहुंचने की कवायद में है। भारत भी फिर से 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने की योजना बना रहा है। भारत का यह मिशन भविष्य में चांद की सतह पर खोज के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए मार्क 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। Chandrayaan 3 is almost ready. The final integration and testing are almost completed, but there are still a few more simulation and tests pending, and because of that, we want to do it little later. And currently, there were 2 slots available, one in February and another in June, and we would like to take the June slot for the launch. इसके पहले इसरो ने अपना चंद्रयान 2 मिशन सितंबर 2019 में किया था, लेकिन वह असफल रहा था। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से बिल्कुल अलग है। इस यान की इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है और इसे पिछले के मुकाबले काफी मजबूत बनाया गया है ताकि पिछली बार जैसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसरो का दावा है कि यह यान यात्रा की ऊंचाई की गणना करने और खतरे की पहचान करने के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर से लैस है। चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे जटिल मिशन था। इसे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक ऐसी जगह पर उतारने का लक्ष्य रखा गया था जहां पहले कोई अन्य लैंडिंग क्राफ्ट न पहुंचा हो। चंद्रयान 2 को वहां उतारने का मकसद चंद्रमा पर पानी और खनिजों की खोज के साथ ही चंद्रमा के भूकंप झटकों को मापने का था। लेकिन यह हाई प्रोफाइल चंद्रयान 2 मून मिशन 7 सितंबर 2019 में मॉड्यूल क्रैश होने से नाकाम रहा था। दरअसल मिशन के दौरान लैंडर विक्रम का चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिस वजह से यह मिशन असफल रहा था। हालांकि मिशन में शामिल ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। यह न केवल चंद्र सतह पर बल्कि सौरमंडल की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का संचालन भी कर रहा है। चंद्रयान 3 इसरो के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में अंतर्ग्रह मिशनों के भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। भारत के अलावा रूस जुलाई 2023 में अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा पर भेजा जा रहा है। दरअसल ये चंद्रमा का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके चारों ओर स्थायी तौर पर छाया वाले भागों में पानी की मौजूदगी है। इस वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की इसमें खासी दिलचस्पी है। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम ग्रामेटिकल रूप से हम रोज़ यही ग्रामेटिकल रूप से देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंसेस हैं, नरेशंस हैं, वॉइस हैं। तो इस हिसाब से हम इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं। इसमें जो एक फाइल फ़ोटो दे रखी है चंद्रयान 3 लैंडर की। पहले लैंडर 2 चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था और ये एक फाइल फ़ोटो है चंद्रयान 3 की, जो 22 अप्रैल को अभी लॉन्च होने जा रहा है। The mission is going to be an important milestone in the Indian space program and is aimed at demonstrating the critical technologies to the land space on the south pole of the moon। ये कहाँ जाएगा? मून के साउथ पोल के ऊपर, वहाँ पर ये लैंड होगा। ये लैंडर है और इसके अंदर से जो इसको एनालाइज करेगा वहाँ के जो सरफेस को, तो वो होगा क्या था चंद्रयान 2 में आपने देखा होगा। ये तो एक लैंडर होता है और लैंडर के अंदर से एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो इसरो क्या कर रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद मून विलेज एसोसिएशन MVA, एक वीना वेस्ट एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टू होस्ट ग्लोबल आउटरीच एक्टिविटीज़ फॉर द अपकमिंग चंद्रयान 3 मिशन। जो अभी चंद्रयान मिशन 3 आएगा तो उसके लिए वो एक क्या कर रहा है, एक ग्लोबल आउटरीच एक्टिविटी, यानी पूरे ग्लोबल मतलब वर्ल्ड लेवल पर एक एक्टिविटी को लॉन्च कर रहा है, जिसमें इसरो और MVA यानी मून विलेज एसोसिएशन है, वीना का एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो दोनों मिलकर एक एक्टिविटी को होस्ट करेंगे जो चंद्रयान 3 के बारे में होगी। As part of outreach activities, ISRO has proposed a global video competition on the topic importance of Chandrayaan 3 mission for India and global moon exploration and settlement। ये एक उन्होंने ग्लोबल आउटरीच एक्टिविटी
जो इसरो ने प्रपोज्ड किए ग्लोबल वीडियो कंपटीशन होगा, जिसका टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन फॉर इंडिया एंड ग्लोबल मून एक्सप्लोरेशन एंड सेटलमेंट। तो ये एक उनका टॉपिक होगा और पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ आउटरीच एक्टिविटीज़ ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में हमने देखा था कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता था। आउटरीच एक्टिविटीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसरो हैज़ प्रपोज्ड तो हैज़ प्रपोज्ड क्या होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अ ग्लोबल वीडियो कंपटीशन ऑन द टॉपिक, किस टॉपिक पर? ऑन द टॉपिक, ऑन प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशन आ गया तो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आ गया। टॉपिक है वो नाउन है। नाउन क्यों है? कि उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है द। इम्पोर्टेंस ऑफ चंद्रयान 3, इम्पोर्टेंस ऑफ चंद्रयान 3, तो ये भी ऑफ के बाद में चंद्रयान 3 दिया हुआ है। यानी चंद्रयान 3 क्या है? एक नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्वालिटी कोई दिखाई नहीं दी है। मिशन फॉर इंडिया एंड ग्लोबल मून एक्सप्लोरेशन एंड सेटलमेंट। तो MVA said that submission would be accepted from students all over the world. They will be evaluated in 2 categories, age 13 to 17 and ages 18 to 21। ये 2 एज ग्रुप उन्होंने बांटी है। तो मून विलेज एसोसिएशन है जो कि वीना बेस्ड एक NGO है, उसने कहा कि दैट, यानी यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर हमने देखा कि कौन सा इनडायरेक्ट हो गया ना सेंटेंस। कौन सा होगा? डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट, दैट लगा हुआ है तो इसमें इनडायरेक्ट हो गया। सबमिशन वुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे विल बी इवेलुएटेड इन 2 कैटेगरीज। विल बी एवेलुएटेड, ये फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। ठीक है। विल और बी आया इसमें। तो यहाँ पर द सबमिशंस मस्ट इंक्लूड 3 आइटम्स। तो जो वो सबमिट करेंगे, जो कंपटीशन के अंदर जो सबमिट करेंगे, जो कॉपी सबमिट करेंगे, उसके अंदर 3 आइटम होना ज़रूरी है। ओरिजिनल एंड अनपब्लिश्ड 2 to 3 minute MP4 वीडियो इन इंग्लिश ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन फॉर इंडिया एंड ग्लोबल मून एक्सप्लोरेशन एंड सेटलमेंट, ऑथराइज्ड सोलोमनी बाय स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के बारे में ऑथराइज्ड होना चाहिए और इस इम्पोर्टेंस, जो टॉपिक दे रखा है इस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। ओरिजिनल और अनपब्लिश्ड 2 to 3 minute MP4 वीडियो होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर और इस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। एन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्या है? नाउन है। नाउन से पहले, इस नाउन से पहले ओ है, तो ओ से पहले हम क्या लगाएंगे? कौन सा आर्टिकल आएगा? एन। एंड अनपब्लिश्ड, एन ओरिजिनल एंड अनपब्लिश्ड, यानी अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से देखते हैं तो एन ओरिजिनल और उसके बाद में एंड अनपब्लिश्ड, यानी दोनों के बीच में पहले के साथ में फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ। दूसरे के बाद में, दूसरे के साथ में नहीं लगा हुआ, दूसरे से पहले मतलब नहीं लगा हुआ, तो ये सब्जेक्ट कौन सा हो गया? एक ही सब्जेक्ट है। ओरिजिनल और अनपब्लिश्ड, ये दोनों भी, ओरिजिनल भी होना चाहिए और अनपब्लिश्ड होना चाहिए। MP4 वीडियो ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है। ये दोनों ओरिजिनल और अनपब्लिश्ड। अगर दोनों के साथ में आर्टिकल अगर अलग अलग आता तब दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती, यानी ओरिजिनल चीज़ अलग होती कोई और दूसरी कोई चीज़ है वो अनपब्लिश्ड चीज़ अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, जो MP4 वीडियो यहाँ पर इनको सेंड करनी होगी कंपटीशन के लिए, वो कैसी होगी? ओरिजिनल होनी चाहिए और वही ओरिजिनल चीज़ है वो भी अनपब्लिश्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होगी? .dox और .pdf फाइल with a transcript using English and must include any references that were used. A maximum 150 word English language biography of the author, यानी जो भी स्टूडेंट इसको बनाएगा
उसकी 150 वर्ड्स की इंग्लिश की एक बायोग्राफी होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं वो सारी 150 वर्ड्स की उसकी एक बायोग्राफी होनी चाहिए। और एक DOC यानी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये .doc है, ये क्या है, ये है जैसे कंप्यूटर के अंदर हमारी जो फाइल्स होती हैं तो उनका एक एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन से ही पहचाना जाता है कि किस प्रकार की फ़ाइल है। यानी ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है MS वर्ड के अंदर DOCX, ठीक है। और .pdf दिख रखी है, तो .pdf मतलब फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी PDF हम PDF बोलते रहते हैं ना, तो ये PDF क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी इस फॉर्मेट के अंदर पोर्टेबल है, यहाँ से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज़। लेकिन ये अगर हम MS वर्ड की फाइलें वगैरह जाती है तो उसके अंदर उसको हम जिप भी कर सकते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन इसको हम जो PDF की फ़ाइल है उसको हम कोई भी किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकते जब तक कि वो दूसरी फाइल के अंदर हम उसको कन्वर्ट ना कर लें, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट MS वर्ड की एक फ़ाइल होनी चाहिए और PDF या फिर PDF में होनी चाहिए विद ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए यूजिंग इंग्लिश एंड मस्ट इंक्लूड एनी रेफरेंसेस दैट वर यूज्ड, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि देयर विल बी 3 विनर्स, यानी इस कंपटीशन के अंदर जो विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे वो कितने होंगे, 3। Winners of the gold prize will receive a signed certificate and mementos from ISRO, a free registration entry to the MVA annual workshop to be held in Japan from December 7 to 10। यानी 3 विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे और फर्स्ट विनर होगा जो गोल्ड प्राइज़ दिया जाएगा जिसको, और साथ में क्या रिसीव करेगा, वो विल रिसीव, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल रिसीव अ साइंड सर्टिफिकेट। किसके द्वारा, सर्टिफिकेट और मेमेंटो मिलेगा उसको इसरो की तरफ से। और एक फ्री रजिस्ट्रेशन एंट्री होगी जो मून विलेज एसोसिएशन होगा, एनुअल वर्कशॉप टू बी हेल्ड इन जापान के अंदर 7 से 10 दिसंबर को, वहाँ पर उस वर्कशॉप के अंदर फ्री एंट्री रहेगी। देयर वीडियो विल बी फीचर्ड ऑन बोथ द इसरो एंड MVA वेबसाइट्स आफ्टर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3। यानी चंद्रयान 3 अप्रैल 22 2023 के अंदर, अभी जो 2 दिन बाद में, आज 20 तारीख होगी तो 22 अप्रैल को चंद्रयान 3 लॉन्च होने की संभावना है। तो इस लॉन्च होने के बाद में क्या होगा कि ये इनकी जो वेबसाइट्स हैं इसरो की और MVA की, इनकी वेबसाइट के ऊपर इनकी वीडियो फीचर्ड की जाएगी जो इस कंपटीशन के विनर्स होंगे। गोल्ड के बाद में जो सिल्वर प्राइज़ होगा, सिल्वर प्राइज़ रिसीव साइंड सर्टिफिकेट एंड मेमेंटोस फॉर इसरो एंड MVA। देयर वीडियो विल बी फीचर्ड ऑन द बोथ इसरो एंड MVA वेबसाइट ऑफ आफ्टर द लॉन्च ऑफ MV3 चंद्रयान 3। वो ये गोल्ड मेडल के बाद में सिल्वर मेडल और सिल्वर मेडल के बाद में ब्रॉन्ज मेडल होगा, और इनको इसरो और MVA की वेबसाइट पर चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद में इनको फीचर्ड किया जाएगा। Winner of the bronze medal will receive a signed certificate and mementos from ISRO and MVA. Beside all submission with an acceptable video will receive a certificate from participation after evaluation. Besides मतलब इसके अलावा all submissions with an acceptable video will receive a certificate of participation after evaluation. Evaluation के बाद में, यानी इन तीनों विनर्स के बाद में जो भी बचे हुए होंगे, जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, उन कंटेस्टेंट्स को भी अगर उनकी जो वीडियो है वो एक्सेप्ट होती है इसरो और MVA द्वारा, तब उनको तीनों विनर्स के अलावा बिसाइड्स एस एक्स्ट्रा लगा हुआ, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं एक ट्रिक के रूप में कि ये इसके अलावा बातें कर रहे हैं। तीनों के अलावा क्या होगा कि जो भी सबमिट करेगा, जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट, जो भी कंटेस्टेंट अपनी वीडियो को सबमिट करेगा या अपने डॉक्यूमेंट्स इस हिसाब से सबमिट करेगा, तो उसको भी क्या होगा, एक सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टिफिकेट आफ्टर इवोल्यूशन, यानी इवेल्यूशन के बाद में उनको एक ये मिलेगा।
MV said that the common goal of these activities is to increase the impact of ISRO lunar program on a global scale and foster further international cooperation. तो MV ने कहा, क्या कहा, ये दैट लग गया तो मतलब इस हिसाब से कह सकते हैं कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। 3 प्रकार के सेंटेंस हमने देखे थे और अपनी वीडियोस की पिछली वाली वीडियोस के अंदर साफ साफ हमने पढ़ाया है कि कौन कौन सी है। 3 सेंटेंस बताए थे ना आपको, कौन कौन से बताएंगे? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कैसे है ये आप उस हिसाब से वीडियो को देखेंगे तो एक बार समझेंगे, तब हम समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है, आप मेरे को इसमें मैसेज कर दें, मैं आपको बिल्कुल दोबारा बता दूँगा। MV said that the common goal of these activities, किसमें लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। These activity is क्या है? यानी द कॉमन गोल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, ये कॉमन गोल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, ये क्या है? पूरा ये एक नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज। इज़ यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ब है। टू इंक्रीज़ क्या है? ये एक कौन सी वर्ब है? टू इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है। टू इंक्रीज़ द इम्पैक्ट नाउन हो गया, उससे पहले द लग गया आर्टिकल। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस इसरो लूनर प्रोग्राम मतलब मून से संबंधित है। ऑन द ग्लोबल स्केल एंड फोस्टर फर्दर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंड क्या हुआ? यहाँ पर एक कंजंक्शन का रूप में काम कर रहा है। कंजंक्शन मतलब 2 शब्दों को या 2 फ्रेज क्लोज को क्या करेगा? जोड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। द 2 कौन? सुधीर कुमार एन, जो डायरेक्टर है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पब्लिक आउटरीच इसरो का, इन्होंने कहा, सुधीर कुमार एन जो डायरेक्टर है, किसका है? कॉमा लगा के इसके बाद में इसके एट्रीब्यूटिवली यानी एट्रीब्यूट, इसके नाउन की एडिशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है। यहाँ पर एडिशनल क्वालिटीज़ बताई गई हैं इसके अंदर, तो ये एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है। डायरेक्टर कैपेसिटी एंड बिल्डिंग डायरेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फिर ये कंजंक्शन आ गया। पब्लिक आउटरीच, ये किसने कहा? इसरो सेड द चंद्रयान 3 मिशन इज़ गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इन्होंने कहा, क्या कहा इसरो ने? ये जो एक मिशन 3 होगा, चंद्रयान 3, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा इंडियन स्पेस प्रोग्राम में। एंड इज़ एम्ड एट, और उसका मेन एम क्या होगा? एट डेमोन्स्ट्रेटिंग द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, जो बिल्कुल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना इसका मेन एम होगा। और a spacecraft on the south pole of the moon. The mission encompasses critical technologies that should reach the global youth to encourage the scientific temperament on lunar mission. तो ये जो चंद्रयान 3 है, सबसे पहले आपको ये बात एक जीके के रूप में भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि चंद्रयान 3 है वो लूनर, चंद्रयान से चंद्रमा से संबंधित वैसे भी है, लेकिन चंद्रमा के कौन से पार्ट के ऊपर ये वहाँ जाके रिसर्च करेगा? तो ये साउथ पोल के ऊपर होगा। कौन से पोल पर? साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर। द स्पेसक्राफ्ट ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, द मिशन एनकम्पासेस, क्या करेगा इस मिशन के रूप में? क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, तो ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में ये बताएगा। दैट शुड रीच द ग्लोबल यूथ, ये जो विश्वव्यापी जो यूथ है उसको वहाँ तक पहुँचने में मदद करेगा। टू एनकरेज साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑन लूनर मिशंस, और जो लूनर मिशन है, लूनर मिशन जो आने वाले लूनर मिशन होंगे चंद्रमा के ऊपर, जो भी ये छोड़े जाएंगे, मिशंस लॉन्च किए जाएंगे, तो उसके ऊपर जो वर्ल्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसके साइंटिस्ट्स हैं, उनको एक एनकरेज करने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है गाइस,
द मिशन एनकम्पासेस क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, द मिशन हमने देख लिया मिशन क्या है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट वैसे हम पूछेंगे तो वर्ड्स, अगर इंडिविजुअल वर्ड्स रहते हैं तो इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग या उसके जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो अलग रहेगा। अगर जब उनको हम सेंटेंस के अंदर यूज़ कर लेते हैं तब उनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मिशन है तो मिशन यहाँ पर नाउन है, नाउन क्योंकि इससे पहले आर्टिकल दा लगा हुआ है। एनकम्पासेस क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज दैट शुड, तो यहाँ से दैट इसके अंदर कंजंक्शन के रूप में आया, दैट शुड रीच द ग्लोबल यूथ। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, टू एनकरेज अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। कौन सा टेम्परामेंट, क्या हो गया, टेम्परामेंट एक नाउन है, नाउन से पहले टेम्परामेंट का कैसा, साइंटिफिक, यानी ये एक एडजेक्टिव हो गया साइंटिफिक, और उससे पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है जो कि टेम्परामेंट को ही डिनोट कर रहा है। ऑन लूनर मिशन, किसके ऊपर, ऑन लूनर मिशन। तो लूनर मिशन भी क्या है, मिशन कैसा, लूनर, तो ये क्या हो गया, लूनर हो गया एडजेक्टिव, और इसके बाद में जो दे रखा है वो नाउन है जो, ठीक है। और उससे पहले ऑन है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ओके गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को यार बता ही दो कम से कम, क्या इतनी चीज़ तो बता ही सकते हो कि इसको प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वैसे भी आपको यूट्यूब पर इंग्लिश में जो इंग्लिश के एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर है, जो सिलेबस है, वो आपको ना के बराबर जो टीचर्स हैं वो ही करवाएंगे आपको। सब अपने ऐप के अंदर पढ़ाते हैं सब के सब, और वैसे भी फ्री का कोई पढ़ना नहीं चाहता, पैसे दे के पढ़ना चाहते हैं सब के सब, ठीक है। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने जो फ्रेंड सर्कल है, अपने जो पेरेंट्स हैं, आपके घर में जितने भी हैं, उनके साथ में इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब उनके अंदर, चैनल के अंदर, क्योंकि जब तक सब्सक्रिप्शन इस वीडियो के, इस चैनल के सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो टीचर भी वापस हट जाते हैं और फिर वापस अपने ऐप के अंदर पढ़ाते हैं, वहाँ पर आपको पैसा देकर पढ़ना पड़ेगा। चीज़ें वही होती है, लेकिन अगर आप सही शिद्दत से उस चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।